देखो, सॉल्यूशन चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन होता है, पहली बात तो सॉल्यूशन का मतलब जानो। सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन इज अ हेमोजीनियस मिक्सचर। हेमोजीनियस मतलब जो बिल्कुल सेम कंपोजिशन में हो और जिसकी प्रॉपर्टी भी यूनिफॉर्म हो, और ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड। मतलब सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, समझ सकते हो। पहली बात, हेमोजीनियस क्या होता है? जिसमें सेम एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है, जैसे इक्वली स्यूड सॉल्यूशन। और हेटेरोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जैसे अपन कह सकते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। अ सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट कंपोनेंट अदर देन सॉल्वेंट एंड प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। समझ रहे? ऐसा कंपोनेंट को सॉल्यूट कहते हैं जो कि सॉल्वेंट के अलावा रहता है और कम अमाउंट में रहता है। और सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन और प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। सॉल्वेंट रहता है ना, सॉल्वेंट की वजह से ही अपन डिटरमाइन कर पाते हैं कि वो गैसियस सॉल्यूशन है, वो मैं आगे पढ़ाऊँगा। प्रेजेंट इन लार्ज इन अमाउंट, जो कि ज़्यादा होता है अमाउंट में। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वैसे तो बहुत टाइप हो सकते हैं, लेकिन अपन को मेनली तो बाइनरी पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपाउंड होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। उसका एग्जांपल आप शुगर सॉल्यूशन ले सकते हैं, और मैंने ऊपर बताया था जैसे शुगर सॉल्यूशन, और कुछ भी ले सकते हैं आप, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। फिर आता है ट्राइनरी सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट रहते हैं जिसमें 2 सॉल्यूट रहता है और एक सॉल्वेंट रह सकता है। जैसे कि जी आप देख रहे हैं C2H5OH प्लस CH3COH प्लस वाटर, मतलब एक जिसमें सॉल्वेंट है और 2 सॉल्यूट है। और फिर अपन पढ़ते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन, 4 कंपोनेंट रहते हैं जिसमें कि 3 सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। दैट टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, मैंने कहा था ना बाइनरी ही पढ़ना है अपन कुछ। बाइनरी सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन। पहले गैसियस सॉल्यूशन, मैंने कहा था सॉल्वेंट की वजह से वो उसकी फिजिकल स्टेट डिसाइड होती है। तो मतलब गैसियस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट, सॉल्वेंट क्या होगा? गैस। ये देखिए सारे गैसेस हैं, दिखा रहे हैं आपको गैसेस, ठीक है। और इसके सॉल्यूट अपन बदलते जाएंगे। सॉलिड इन गैस होता है गैसियस सॉल्यूशन में, सॉलिड इन गैस, कैंपर इन नाइट्रोजन। इसमें कैंपर सॉल्यूट है और नाइट्रोजन अपनी सॉल्वेंट है। लिक्विड इन गैस, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, ठीक है। गैस इन गैस, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फिर आता है लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट होगा सॉलिड एंड लिक्विड में होगा ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। गैसेज इन लिक्विड, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब जिनको समझ ही सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है क्योंकि ये उसमें भी NCERT में भी दी है। फिर अपन आ जाते हैं अगले टॉपिक पर अपने, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म मतलब आप कह सकते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ समथिंग, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को अपन कंसंट्रेशन टर्म कहते हैं। कंसंट्रेशन टर्म को भी अपन ने 2 पार्ट में बांटा है, तो जो वॉल्यूम पर डिपेंड करते हैं, मतलब वॉल्यूम रिलेटिव कंसंट्रेशन टर्म और मास रिलेटिव कंसंट्रेशन। ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। जो है ना वॉल्यूम रिलेटिव कंसंट्रेशन टर्म होती है ना, वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहती हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी भाई, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगी। उसमें अपन ले सकते हैं मोलरिटी, V/V, मतलब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। जो मास रिलेटिव रहते हैं ना, इसमें टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं रहता, और ये मास बाई